नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उपचुनाव भी चले गए, लोकसभा चुनाव भी चले गए और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनावी वायदों को पूरी तरह भूल गए। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, उन्होंने जो भाजपा सरकार के समय में 125 यूनिट बिजली प्रत्येक उपभोक्ता को निःशुल्क दी जा रही थी, वो योजना पे कैंची चला दी है। इसी तरह से कांग्रेस का चुनावी वायदा था। एक आम चर्चा चल रही है कि कांग्रेस वायदों के दम पे सत्ता में आई और 10 गारंटियां तो उसकी एक मुख्य थी। उसके अलावा हिमाचल, हिमाचलियत और हम एक प्रतिज्ञा पत्र लगभग 52 पेज का जारी किया गया। कर्नल धनीराम शांडिल जो आप उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में बना, जिसमें रोहित ठाकुर भी थे, आशीष बुटेल भी थे, भवानी सिंह भी थे और इन्होंने इसको बनाया। लेकिन उसमें लगभग 140 वायदे किए गए और 10 गारंटियों में चौथे नंबर पर वायदा था 300 यूनिट बिजली सभी को निःशुल्क दी जाएगी। लेकिन 300 यूनिट देना तो दूर, 125 यूनिट भाजपा के भी छीनने की पूरी तैयारी कर दी गई है। ये तैयारी क्यों शुरू हुई? कहीं न कहीं वित्तीय संकट में सुक्खू सरकार जूझ रही है और बिजली बोर्ड ने भारी भरकम मांग सरकार से कर दी है कि स्मार्ट मीटर के अगर टेंडर को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें 1000 करोड़ रुपए की मदद की जाए। अगर दूसरे टेंडरों में करना, किसी में 65 करोड़ मांग ले, किसी में कुछ, तो सुक्खू सरकार ने सीधा फार्मूला निकाला कि जो बिजली बोर्ड को घाटा हो रहा है 125 यूनिट से, उसको ही पे ही कैंची चला दी जाए। वहीं पे और योजनाओं पे भी सुक्खू सरकार कैंची चलाने वाली है आने वाले समय में, जिसमें जयराम सरकार के वक़्त जो एक योजना थी कि किसी से भी पानी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी पेयजल कनेक्शन थे, उनके बिल माफ़ कर दिए गए थे, कि उनसे निःशुल्क कर दिया गया था उनको। अब पानी पे भी लगने वाला है, बिल आएँगे अब ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं पर्यटन को उभारने के लिए होम स्टे योजना थी एक, उसको सरल करने का वायदा इस योजना में था और पर्यटन को बढ़ावा देने का था, लेकिन उसपे भी टैक्स थोपे जाएँगे अब। उसके लिए भी कैबिनेट सब कमेटियाँ काम कर रही हैं। कई योजनाएँ हैं, किसानों को, बागवानों को सब्सिडी की योजनाएँ थी, लेकिन कोई भी सब्सिडी शुरू नहीं हो पाई, नहीं। इसी तरह से टैक्सी परमिट थे जो 10 साल की अवधि की बजाय 15 साल देने थे, लेकिन उसके में भी बढ़ोतरी कर दी गई। तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कांग्रेस के इस प्रतिज्ञा पत्र को डस्टबिन में डाल चुके हैं? क्या इसको निकालेंगे नहीं? क्योंकि लगता है कि कांग्रेस 140 वायदों में से 40 ही पूरे कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। रवि मेहता जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के। चंद्रकेश आहिता जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो एक बड़ी कैंची कहीं न कहीं रवि मेहता जी, जयराम जी ने तो ख़ैर उपचुनावों में ही संकेत दे दिया था कि मुफ्त बिजली योजना बंद की जा रही है। उसका कंट्राडिक्शन भी कांग्रेस के नेताओं ने किया। उनकी खबर सच्ची थी क्योंकि अभी भी ब्यूरोक्रेसी कहीं न कहीं उनको सूचनाएँ दे रही है और सिलेक्टिव लीक तो हो रहे हैं और 300 यूनिट का वायदा था, 125 भी छीनने की तैयारी हो गई। और भी कई योजनाएँ हैं, चाहे वो महिला शक्ति को महिला सम्मान निधि है, उसमें भी शर्तें और ज़्यादा लगा दी गई हैं ताकि कोई भी महिला उसको पूरा ना कर पाए। शगुन योजना में अभी तक शगुन जो हैं वो लंबित पड़े हुए हैं। कहीं न कहीं आर्थिक जो एक प्रबंधन है सरकार का, वो झलक रहा है इन चीज़ों में। जी, मेहता जी। जी, डॉक्टर पथरिया जी, आपके इस चैनल में मैं आपका आभारी हूँ और बहुत ही करंट विषय जो प्रेज़ेंट सिनेरियो अभी आगे सिनेरियो है। आपने ठीक कहा है कि 18 महीने की सरकार में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सरकार चलाने में नहीं, सरकार बचाने में लगे हैं और जो रोष पनप रहा है, वो रोष आम जनता से लेकर के कोई भारतीय जनता पार्टी का रोष नहीं है। ये आम जनमानस का रोष है, जिन वादों को लेकर के, जिन गारंटी को लेकर के प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्तासीन हुई, चुनाव था, आपने ही करेक्ट कर दिया, बहुत अच्छा हुआ कि हम तो अभी तक में यही कह रहे हैं 10 गारंटियां हैं, परंतु ये तो 140 वायदे हैं। पूरा जी। जो प्रतिज्ञा पत्र सरकार में आने से पहले बनाया था, हम उन्हीं चुनाव वायदों को लेकर के
ये देश, ये प्रदेश की जनता का रोष है, और जो रोष अब धीरे-धीरे आज कांग्रेस के अंदर में भी आप हम देख रहे हैं, रोज की स्टेटमेंट्स है, उनका व्यवहार है, उनके लीडर्स हैं, तो दाएँ-बाएँ वो सब जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 18 महीनों के बीच में, वो साफ प्रदर्शित हो रहा है कि प्रदेश में आप 40 थे, आप 40 के 40 ही हैं, हम 25 थे, हम 28 हैं। जी। जी, मेहता जी। तो ये वि जी, मैं इसलिए इस विषय पे लेकर के आपने जो कहा, तो आज प्रत्येक क्षेत्र में वो गारंटी चाहे युवाओं के नाम पे रही, वो गारंटी चाहे महिलाओं के नाम पे हुई, वो गारंटी चाहे किसानों के नाम पे हुई, वो गारंटी अभी जो मुफ्त बिजली थी 300 यूनिट, जो अभी लेटेस्ट एक नई डेवलपमेंट हुई है, वो आज तो अब स्मार्ट मीटर आ रहे हैं। उस स्मार्ट मीटरों को वो लाखों के हिसाब से प्रदेश भर में लगेंगे, तो उसका जो मीटर का भी जो अब रेंट है, उसको प्रदेश सरकार अब उसको भी चार्ज करने वाली है। ₹170 हर घर से हर माह वो जो मीटर रेंट है स्मार्ट मीटर का, वही वसूलेंगे। तो उस तरह का जो जयराम जी ने भी कहा था, अभी उपचुनाव जब अभी अभी 3 विधानसभाओं में हो रहे थे, उस वक़्त की उनकी स्टेटमेंट थी। तो वो सत्य आज सामने भी आई है। हमारे प्रदेश में ऐसे ही बिजली, पानी, सड़क, ये जो सब सुविधाएँ हैं, उन सब सुविधाओं से आम जनता केवल और केवल अपने आप को सच में ठगा महसूस कर रही है। और प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, फिर अब हमेशा एक नैरेटिव सेट किया आते ही कि हम वित्तीय स्थितियों से परेशान, हम वित्तीय मामलों में बहुत पीछे हिमाचल चल रहा है, कर्जे पे आप कर्ज ले रहे हैं, तो फिर वो कर्ज कहाँ जा रहा है? 25,000 करोड़ तक कर्ज अभी हिमाचल का 18 महीनों में पहुँचने वाला है, तो वो कर्ज फिर कहाँ है? उसका हिसाब-किताब भी प्रदेश की जनता माँगती है, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। हम भी आपसे इसका हिसाब माँग रहे हैं। हमारे बीच में क्योंकि प्रवक्ता कांग्रेस के माननीय संख्यान जी भी साथ में हैं, तो वो मैं चाहूँगा प्रदेश की जनता को वो जवाब दें कि फिर ये 25,000 करोड़ जो आप वित्तीय हालात प्रदेश के ठीक नहीं है, फिर ये 25 करोड़ कहाँ हैं? जी, लेकिन मेहता जी मुख्यमंत्री जी का कल का बयान है कि जो 25,000 करोड़ रुपया कर्ज मुझे इसलिए लेना पड़ा कि मुझे जयराम ठाकुर जी की सरकार के वक़्त के जो कर्ज है उनको चुकाने के लिए ये राशि लेनी पड़ रही है। उनका एक बड़ा आरोप है तो हमने क्योंकि चुनावी वर्ष में 16,000 करोड़ की अतिरिक्त देनदारियाँ कर्ज उठाकर कर दी गई थी। उसके अलावा 10,000 करोड़ से ज़्यादा का एम्प्लॉइज़ की देनदारियाँ हैं। तो इतनी देनदारियाँ जयराम ठाकुर छोड़ कर गए थे जिनको वो पूरा कर जी। चलो, पूर्व की भी सरकारें रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस की सरकार प्रदेश भर में जब राज करती थी, ऐसे नैरेटिव ना शांता जी ने कभी सेट किए थे, ना कभी धूमल जी ने कहे, और जब जयराम जी भी पहली बारी मुख्यमंत्री बने, तो हमने पूरे प्रदेश भर में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के पूरे प्रदेश भर में काम चले थे, उनको कंटिन्यू किया। कभी किसी कभी किसी भी इंस्टीट्यूशन को बंद करने के लिए प्रदेश सरकार में हमारी कभी भी इस तरह की जयराम जी की ये नीयत नहीं रही। तो फिर हमने तो कभी ये कहा नहीं कि भी ये इतना कर्जा उस वक़्त का भी जब हमने भी आपके लोन चुकाए थे, तो ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने उस वक़्त जयराम सरकार ने तो नहीं कहा था। आप जिस दिन से पहले दिन से आए हैं, आप केवल आज तक में वही रोना रो रहे हैं। हमारा प्रश्न केवल इतना है कि आप उसका जवाब दीजिए। आप लोगों ने ये लोन तो चुकाने के लिए सरकारें अगली आएगी, नहीं तो आप रिज़ाइन करिए, आप बाहर निकलिए, अब क्या बात है? जी, सांख्यान जी बड़ा सवाल ये है कि वायदे करके आए हो क्योंकि चुनाव अब सब खत्म हो गए और वायदों से मुकरना शुरू कर दिया आपकी सरकार ने। सुक्खू सरकार ने मुकरना शुरू कर दिया है। शुरुआत कहाँ से की है? निःशुल्क बिजली जो मिल रही थी उस पे एक पूरी योजना तैयार है, बस अब सबके हाथों में बिल आने वाले हैं अब। और 300 यूनिट का वायदा था और 140 वायदे आप कब पूरा करोगे? सिर्फ़ एक आप ओपीएस के वायदे की बात कर देते हो, गारंटी की बात कर देते हो, बाकी लोग इंतज़ार में हैं। जी। जी, डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को और जो भी मेरे साथी यहाँ सुन रहे हैं, मैं उन सबको भी कहना चाहूँगा कि
ये जो अभी उपचुनाव हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को दोबारा मैंडेट जो है वो मिला है। और 13 तारीख को अभी उपचुनावों का रिजल्ट आया है और कल ही हमारे 2 विधायक और एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्होंने भी शपथ ग्रहण करा है। तो मैं ये कहता हूँ कि दोबारा मैंडेट हुआ है, पिछले 1.5 साल के अंदर दोबारा ये चुनाव हुए हैं। और जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो यहाँ सरोकार देखा है और जिस तरह की राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है, तो उस हिसाब से तो मैं समझता हूं कि जो लोगों का जो जनमानस का जो हमारे प्रति, कांग्रेस के प्रति और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रति जो मैंडेट मिला है, तो वो बड़ा सराहनीय है। अब आता हूं मैं आंकड़ों के ऊपर बात करता हूं। देखिए, आप यहाँ पे, हम नहीं चाहते, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम इसको एक इंसॉल्वेंट स्टेट बनाए। हम इंसॉल्वेंट स्टेट नहीं बनाना चाहते हैं। हाँ, सरकारें चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी ने भी लिया और कांग्रेस ने भी लिया। और मैं अगर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पिछले 10 साल रही है और फिर से बनी है एनडीए की सरकार, तो मैं कहता हूं आज उनका जो कर्जा है वो 261 लाख करोड़ रुपया हो चुका है जो उन्होंने लौटाना है। लेकिन ये बात जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आज नेता विपक्ष के कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि भैया, ये जो कर्जा है ये हमने क्रिएट नहीं किया, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने क्रिएट नहीं किया है। ये कर्जा जो है वो गिफ्ट में आया है। वीरभद्र सिंह जी की जब सरकार थी 37,000 करोड़ रुपया था, उससे पूर्व था 16, 17, 19,000 करोड़ रुपया था, उसके बाद आया तो 77,000 करोड़ रुपया हो गया, 92,000 करोड़ की टोटल देनदारियां हैं। हमने जो गारंटियों की बात भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है, मैं कहता हूं हम उन गारंटियों से मुकरने वाले नहीं है। हाँ, हमने अभी जो पीड़ा जयराम ठाकुर जी को हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को हो रही है कि हमने जो इसमें जो डाउन साइज जो बिजली के बिलों के अंदर जो करा है 125 यूनिट की बात की है, अगर आप उसकी टर्म एंड कंडीशंस को देखेंगे, जो टैक्स पेयर हैं, अब एक चीज समझ लीजिए ना, हमने राजस्व भी चलाना है, हमने गवर्नेंस भी चलानी है, हमने सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी रखनी है, हमने एम्प्लॉयमेंट भी देना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी या मीडिया तय नहीं करेगा कि हम आपके बातों को लेकर चले और आपके जो आरोप हैं उनके ऊपर हम अपनी पॉलिसीज बनाएं। ये नहीं है, चलेगा। लेकिन एक बात है, जो गारंटियां हमने कही है वो हम पूरी करेंगे। और दूसरा, जो 300 यूनिट बिजली की बात है, उसके लिए भी रूपरेखा जो है कांग्रेस पार्टी ने तय करी है। सरकार जब हमें लगेगा कि आज हम इस कैपेसिटी में हैं कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो वो हम उस कैपेसिटी में जब आएंगे तो वो भी मिलेगी। 125 में 125 यूनिट की जो बात आपने करी है और जो भारतीय जनता पार्टी आप ढिंडोरा पीट रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके अंदर आप देख लीजिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो लो इनकम जो सेक्शन है, उन लोगों के ऊपर ये चीज नहीं हो गई। हाँ, जो टैक्स पेयर हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, ये उनके अंदर जो कटौती थी, क्योंकि हमने बिजली बोर्ड को बंद नहीं करना है, हमने बिजली बोर्ड को चलाना है। अगर मान लीजिए हम 125 यूनिट, इन्होंने पूरब में जब चुनाव थे तो उससे 6 महीने पहले कम से कम 1000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन शुरू कर दिए थे, और उसके बाद फंड का जो फाइनेंशियल अप्रूवल थी वो एक भी नहीं दी भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बावजूद जो था, इन्होंने तब इनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़खड़ा रही है, तो उस चीज को लेके इन्होंने 125 यूनिट जो था वो इन्होंने शुरू किया था। हमने भी उसको कंटिन्यू रखा, लेकिन आज बिजली बोर्ड की जो हालत है उसको मद्देनजर देखते हुए, जिस दिन ये एक प्रॉफिट मेकिंग संस्था बन जाएगी, हम लोग इस चीज की गारंटी देते हैं कि हम जो 300 यूनिट है 125 को भी बहाल करेंगे, और 300 यूनिट की भी जो बात हमने प्रॉमिस किया है हम उसको भी कहें। अब आता हूं मैं गारंटियों की बात। पहली ओपीएस की बात आपने डॉक्टर साहब कर दी, सबके सामने है। 11,000 करोड़ रुपया अभी केंद्र सरकार से लेने को है। आज केंद्र सरकार, आप हिमाचल प्रदेश से 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो बता दे, भारतीय जनता पार्टी बता दे कि केंद्र सरकार से हमें वो जो कितनी बात वो संसद के अंदर हिमाचल प्रदेश के हितों को लेकर उठा रहे हैं, उसके ऊपर जो राज्यसभा के सांसद हैं वो अलग से हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं। बताइए, हिमाचल प्रदेश के हितों को लेकर उन्होंने कौन सी बात संसद में उठाई?
दूसरी गारंटी हमने कहा था कि हमने जो महिलाओं को 1500 रुपए देने, जब हम 1500 रुपए अभी दे नहीं रहे थे, उसका खाता तैयार कर रहे थे, उसकी आउटलाइन, उसकी गाइडलाइन तैयार कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी शोर मचा रही थी। जिस दिन हमने वो गारंटी देनी शुरू कर दी, तो इन्होंने वहां पे इलेक्शन कमीशन में जाके एप्लीकेशन देनी शुरू कर दी, बजाय इसके कि हमारी जो नोटिफिकेशन थी वो पहले हो चुकी। हमारी गारंटी थी 680 करोड़ स्टार्टअप योजना के लिए हमने देना था, हमने वो भी दिया। पूरा जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेडिकल भुगतान थे, जो इनका ये अपना हिम केयर जो कार्ड के जो पैसे थे, वो भी हमने चुकता किए। हमने रेलवे का पैसा था, लैंड एक्विजिशन का पैसा था, वो भी हमारी सरकार ने दिया। हमने 20% हिमाचल प्रदेश का राजस्व भी बढ़ाया है। उसके बाद हम चौथी गारंटी की, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल देने की बात की थी, वो आपके हमने उस गारंटी को पूरा कर दिया। पांचवी गारंटी हमने पशुपालन, पहला राज्य जहां बना जहां पे हमारे लिए दूध का जो समर्थन मूल्य जो था हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिया। अब मैं एक चीज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपने हिमाचल प्रदेश सरकार को डिस्टेबलाइज किया, आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए। अब क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को एक इंसॉल्वेंट प्रदेश घोषित करवाना चाहती है? हम गारंटियों से मुकर नहीं रहे हैं। जिस दिन हमारा सामर्थ्य होगा, हमारी सरकार जो है 140 प्रॉमिसेस अगर आपने मैनिफेस्टो में किए हैं और 10 हमने गारंटियां दी है, हम उसके ऊपर अडिग हैं। हमारा आत्मविश्वास है। मुझे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री एक अच्छे रणनीतिकार हैं, उनका आत्मविश्वास अभी तक डगमगाया नहीं है। उन्होंने एक विजनरी मुख्यमंत्री की परिभाषा इस प्रदेश के अंदर दी है और उसका करारा जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी दिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई बात बनती नहीं है। अब इन्होंने देख लिया सरकार नहीं गिरी, अब इन्होंने देख लिया अब कोई मुद्दा नहीं है। अब ये जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगा रहे हैं। जयराम ठाकुर जी को जो नेता प्रतिपक्ष है, उनको ये कहना चाहिए था कि आपने कितना कर्ज लिया और जो 16,000 करोड़ रुपया आपने एक्स्ट्रा कर्ज लिया। संदीप जी, संदीप जी, एक मेरा बड़ा सरल सा सवाल है कि आपकी सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी गई है, ना कि 50 वर्ष के लिए। पहले तो इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। 2027 में फिर चुनाव आएंगे। अभी आप चुनावी बेला से निकल गए हैं और आपने प्रतिज्ञा पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि ये बीपीएल को दी जाएगी, एपीएल को दी जाएगी या किसी और को दी जाएगी। आप कुल मिलाकर अपने चुनावी मुंह मोड़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात रही कि 125 6 महीने पहले उन्होंने दी, तो क्या आप किसी की थाली में अगर एक रोटी है, आपने उसको 3 रोटी देनी थी, आप एक भी छीन रहे हो और 3 अपने बगल में दबा के बैठे हो, ऐसा चलेगा क्या? जनता मानेगी आपको विकल्प को? क्या ऐसे नहीं? डॉक्टर साहब एक बात समझिए, हम कभी भी इस तरह से, जो हमारी सरकारें पूर्व में भी रही है और वर्तमान में भी हमारी सरकार रही है, कांग्रेस पहली एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने जो था बीपीएल का राशन और जो हमारे जो 100 करोड़ रुपए राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने आम लोगों को सामने रखते हुए, जब हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर महंगाई थी, तो हम लोगों सोच रहे हैं, ऐसी चर्चा ब्यूरोक्रेसी में चल रही है कि उस योजना को भी योजना की काम करने की सोच रहे हैं आप। अरे डॉक्टर साहब, हम किसी योजना को बंद करने की नहीं सोच रहे। हम ये चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनाएं, एक सुदृढ़ हिमाचल बनाएं और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस दिशा के अंदर हिमाचल प्रदेश की सरकार काम कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या कुछ चंद सिलेक्टेड मीडिया बंधुओं के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उसके ऊपर बात ना करें। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आंकड़ों और तथ्यों के ऊपर बात करें, अभी इतनी बड़ी पिछले साल में आपदा आई, अब सूखा पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। मुझे बता दीजिए कि कहां कितना पैसा हम लोगों को वहां केंद्र सरकार ने दिया है। आप ये बता दीजिए, 9,900 करोड़ रुपए का हमने सारा के सारा एस्टिमेट दिया है। आज भी भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जो है, हिमाचल प्रदेश अगर सुदृढ़ होगा तो हिमाचल प्रदेश की जनता सुदृढ़ होगी। विरोधाभास हो रहा है। एक तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने 20% रेवेन्यू बढ़ा दिया, फिर आपने 900 संस्थान बंद कर दिए। वो बचते तो हुई होंगी, वो कहीं दिखनी चाहिए। उल्टा आप तो जो दिया है वो भी छीनने पे आ गए हैं, क्योंकि अब चुनाव कोई नहीं दिख रहा आपको। अब 2027 का चुनाव दिख रहा है आपको। वही है कि 5 साल मेरे वाला जो एक कल्चर चल रहा है प्रदेश में, ये ले डूबेगा प्रदेश को। नहीं, मेरे वाला कोई कल्चर नहीं है। देखिए, अगर हमने किसी आदमी को, आप देखिए
मैं तो साहब मुझे बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी या कुछ सिलेक्टेड समय दूंगा समय बाद में जी, जब कुछ सिलेक्टेड मीडिया बंधुओं या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं तो उनका हम खंडन करते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग जो हैं लोगों से दोबारा मैंडेट लेके आए हैं, और हमारा जो स्ट्रक्चर जो हमने आर्थिक, देखिए अगर प्रदेश सुदृढ़ होगा तो देश का हर नागरिक, प्रदेश का हर नागरिक जो है वो सुदृढ़ होगा। इस बात को रखिए। कांग्रेस पार्टी या माननीय मुख्यमंत्री जी किसी चीज को अपने घर को नहीं लेके जाएंगे। आप कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पे जिस तरह से आप कहते हैं कि आपने अपने लोगों को किया, हमने जो पार्टी के लोग थे उनको सरकार में जगह दी अवश्य है, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह दलालों को जगह नहीं दी है। वो भाजपा भी देती है, कांग्रेस भी देगी, उस पर कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी, लेकिन वायदों से पलट जाना ये एक दुख है। वायदों से हम नहीं पलट रहे हैं। नहीं, चलिए अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है जो दिख रहा है प्रैक्टिकली। नहीं डॉक्टर साहब, आप देखिए दो बार में हमने चुनाव भुगते हैं, 2 बार हमने चुनाव भुगत लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक भूमिका में कभी भी नहीं आई। आस्था जी, बिजली पानी का आपकी पार्टी का तो बहुत एक्सपीरियंस है, लगातार उसी से रिपीट कर रहे हो दिल्ली में, लेकिन जब भी हिमाचल प्रदेश में चुनावी घोषणा पत्र बनाया जाता था तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अक्षर उसका दोनों दल कैबिनेट सब कमेटियों का गठन करते थे, और जब भी कैबिनेट की बैठक होती थी उसके हर महीने उनका रिव्यू किया जाता था कि कितने वायदे हमने निभा दिए, कहां तक पहुंचे, और कोई भी पार्टी 100% वायदे नहीं निभा पाती थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्रॉमिसेस वो जो थे वो निभाए जाते थे। लेकिन जो कांग्रेस का चलन है, शुरू में ही देखिए अधिकारियों ने उलझाया इनको या क्या, क्योंकि ऐसी ही परिस्थितियों में लगभग दिल्ली से मदद तो आती थी उस समय, लेकिन एडिशनल मदद जिसको कह सकते हैं कोई ग्रांट, वो भी जयराम ठाकुर जी को भी कभी नहीं मिली, ना ही इनको मिलने वाली है वो। तब भी सरकारें चली हैं, और तब के वित्त सचिव आज के मुख्य सचिव भी हैं, तब भी सरकार डगमगा रही है। जी आस्था जी। राजीव जी, सबसे पहले तो हम लोग जो ये पीठ थपथपा रहे हैं अपनी अपनी, वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, ये नूरा कुश्ती बहुत हो गई, वहीं पे जो स्टेटस को होता है जैसे कोर्ट में कि भाई ठीक है वहीं से चलिए। आप ये सोचिए कि इन 1.5 वर्षों में कांग्रेस को 40 के 40 मिले, भाजपा को 1.5 साल बाद इतनी नूरा कुश्ती करने के बाद वही 28 के 28 मिले, क्योंकि वो तीन जो पहले इनके पास थे उस समय भी भाजपा की टिकट पे लड़ना चाह रहे थे, नई टिकट मिली, वो तो इन्हीं के लोग थे 3। तो हिमाचल की जनता को क्या मिला? कुछ नहीं, केवल और केवल कर्जा, बाकी कुछ नहीं। ये ड्रामा, सियासती उठक बैठक, और एक धब्बा, बड़ा सा धब्बा हिमाचल के नाम पे, हिमाचल की राजनीति के नाम पे, हिमाचल के लोगों के नाम पे, कि ये भोले भाले और देव भूमि के लोग अब जो है चंद सिक्कों या जिसको भी आप कुछ भी लांछन अब जो इन्होंने एक दूसरे पे लगाए हैं आरोप प्रत्यारोप, तो कुछ ना कुछ वो भी एक बहुत बड़ा बदनामी का एक टीका अपने माथे पे हिमाचल अब लगा करके घूमना पड़ेगा। जब भी चर्चा होगी, कहीं पे भी चर्चा होगी, दल बदल कानून की चर्चा होगी, चाहे खरीद फरोख्ती होगी, चाहे ये मिशन जो इनका कमल चलता है, तो हिमाचल का जिक्र हर बार आएगा। लेकिन अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि मेन मुद्दा क्या है। देखिए, संदीप जी को भी पता है, रवि भाई को भी पता है, हिमाचल के पास मात्र और मात्र इनके एस्टिमेट्स जो हैं बजटरी, उसमें से ही देखें 42,151 करोड़ के आसपास पे ये सीट्स को कर रहे हैं प्रोजेक्टेड। पर मुझे ये लगता है कि चलिए आप 1000 करोड़ नीचे रख लीजिए या ऊपर रख लीजिए, तो आपको, और जो सही बात आप बोल रहे हो, मैं आपको दोबारा से आपको विश्वास दिलाता हूँ, इनको लोगों को भी शायद पता है ये चीज, कोई भी ग्रांट इन एड मिलने वाली है नहीं है। इतना लिबरल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो ये तो पिछले बार आ जानी चाहिए थी, जब इतना ज्यादा हिमाचल ने झेला था, इतना बड़ा एक तरह से आप कह सकते थे। अब इन्होंने उसको इतना बड़ा डिजास्टर नहीं माना भाजपा ने, लेकिन मिलना चाहिए था उस समय। इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया, हिमाचल की जो लगभग परिस्थिति थी वो काफी खतरनाक हो गई थी। अगर उस समय एक मदद आती, इमीडिएट मदद आती, बंदर बांटना होता, तो लोगों को बहुत बड़ी एक राहत मिलती। अब आते हैं कि ये जो गारंटीज का है, प्रॉब्लम क्या है। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के से ज्यादा एक नागरिक के तौर पे कहना चाहता हूँ, मैंने अपने पार्टी में भी मनीष सिसोदिया जी से भी जब ये बात हुई थी तो मैंने उनको भी ये चीज का विरोध और आपत्ति मैंने दर्ज कराई थी कि देखिए मनीष भाई,
ये जो चीज है ये गलत है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी कांग्रेस के से लेकर भाजपा के लोगों को जानता हूं जो करोड़ों के मालिक हैं लेकिन 1000 रुपया पेंशन ले रहे हैं। और ऐसी ऐसी महिलाओं को जान रहा हूं जो आजकल चर्चा में आ रहे हैं, जिनके गांव में फ्लैट, बगीचे, शिमला में फ्लैट, वहां पे घर, 1500 रुपए के लिए बताइए अपनी पीठ थपथपा रही। ये जो मेंटल एक लेवल है ये चेंज करना पड़ेगा, लालच छोड़ना पड़ेगा सिटीजन्स को। लेकिन सरकारें इसमें, इसलिए मैं दोषी मानता हूं आपको, मैं बिल्कुल खुले तौर पर इस बात का समर्थन करता हूं कि अब ये स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए पूरे प्रोसेस की, और जो भी गाइडलाइन सरकार तय करे वो इतनी स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए, कोई भी फेक जो उसमें बेनिफिशियरी है वो ऊपर ना आए, ऐड ना हो। मैं तो कहता हूं, अभी भी बार बार आपको कहता हूं, कई बार मैं कह चुका हूं कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गरीब लोगों को आप डबल दीजिए, वो नहीं, अच्छी बात लेकिन होगी। आस्था जी लेकिन आपके ऐसे पास चुनावी वायदों पे भी चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए कुछ। उसमें क्यों लिख बिल्कुल, देते हैं कि ये होगा, अब लिख दीजिए ना कि इस वर्ग के लिए होगा, विशेष के लिए होगा। वो अब चीजें ये क्यों नहीं लिखी मालूम, जाती? शायद याद होगा या नहीं होगा, एक बार एक कांग्रेस के मित्र आए थे तो मैंने यही प्रश्न पूछा था कि आप बता दीजिए, थोड़ा मुझे इसका इकोनॉमिक समझा दीजिए। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास तो 3-4 लोग बहुत अच्छे हैं जिन्होंने सारी कैलकुलेशन ये की हुई है, जिनको पता है। हम ये कह रहे हैं 42,000 करोड़ में आने के बाद, आपके पास ऋण देने के बाद, और पेंशन और कमिटेड जो आपके मोर देन 75% से ज्यादा के जो 82% तक जाता है कमिटेड, वो पैसा आपके पास तो रहना है नहीं, वो तो आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। लेकिन बाकी के पैसों में 100 रुपए में से जो 18 रुपए आपके पास लगभग बच रहे हैं, उसमें आप क्या कीजिएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के हालत खराब है, पूरे हिमाचल में बहुत बुरी स्थिति में है। अभी तो धीरे धीरे एक चीज और जो चिंताजनक है, धीरे धीरे जो ग्रामीण सड़क योजना से बाहर सड़कें होंगी प्रधानमंत्री, उससे उसके उनका मेंटेनेंस के क्या लिए आप होगा? पैसा कहां से बिल्कुल लाइएगा? बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। ये है, अब आप जो पहले भी चर्चा का विषय हो रहा था, हम ये कह रहे थे कि लोड जो है ज्यादातर हेल्थ और हेल्थ केयर पर, एजुकेशन के बढ़ने वाला है। तो हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स कहाँ हैं? कांग्रेस और भाजपा की रिपीटेड सरकारें आने के बावजूद आईजीएमसी का आप हालत देख लीजिए, डॉक्टर्स की वहां पे हालत देख लीजिए, जी इतना चलिए, प्रेशर है, इतना लोड है, पेशेंट की आप हालत देख लीजिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी स्कीमों से नहीं मैं चलिए, तो ये दिक्कतें रहेंगी आस्था जी, लेकिन जब वायदे किए हैं तो निभाने से कदम पीछे क्यों खींचे जा रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है। और ये चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हर जगह जिस दिन से ये चीजें आनी बाहर शुरू हो गई हैं, आम जनता, आम लोग और कांग्रेस का एक वर्ग इसलिए चर्चा कर रहा है आस्था जी कि संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा, प्रतिभा सिंह अध्यक्ष थी, मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष थे, सुक्खू जी प्रचार कमेटी के चेयरमैन थे, घोषणा पत्र तैयार हुआ, लेकिन अब जवाबदेही कोई नहीं ले रहा इन तीनों में से। ये तो कांग्रेस कभी के अंदर होगा ही हालत हो गई नहीं है और राजीव इनका जी। लीडर और वर्कर परेशान है कि अब अगले चुनावों में जब आएगी तब लोगों का सामना कैसे करेंगे। अभी से हम पलटने लग पड़े, ये हालत। राजीव जी ये हो ही नहीं पाएगा, आप इस बात को आप मानिए। कांग्रेस को भी पता है, भाजपा को भी पता है, एक सरकार में जब डेफिसिट होता है, अगर एस्टिमेटेड जो आपने लिए हैं, अगर मान लीजिए आंकड़े, मान लीजिए आपने 50,000 करोड़ का अगर बजट किया है, रसीट्स आपके पास आती है 42,000, उस डेफिसिट को कम करने के लिए भी अगर मान लीजिए जितना गैप का, तो लोनिंग करनी पड़ती है। धीरे धीरे अब लोनिंग आपके पास हो नहीं पाएगी, तो आपको जो पहले कर्जे हैं वो भी उतारने पड़ेंगे। आपने रेवेन्यू के लिए कोई आप कदम उठा नहीं रहे हो, ना आपका टूरिज्म से रेवेन्यू बढ़ने वाला है बहुत ज्यादा। और मैं इसलिए भी आपको बोल रहा हूं कि इन्होंने अगर वायदे कर दिए, यही इनके लिए एक फांस बन जाएगा। धीरे धीरे लोग तो देखिए बताएंगे, बन गया है, समझाएंगे। तभी कदम पीछे और खींचे जा रहे हैं। विपक्ष, हाँ खास करके भाजपा को तो सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि एक तो पैसा खर्च हो गया इतना सारा मिशन में, पार्टी की भी किरकिरी हुई है लोगों के बीच में, तो वो दोबारा से उस मोड पे आ जाएगी, अटैकिंग मोड पे, क्योंकि उनके पास ये हथियार, सबसे भाजपा के तो मजबूत होंठ हथियार जल है चुके हैं। लोगों भाजपा के होंठ जल लोगों चुके हैं, अब तो छाछ को भी फूंक मार के पिएगी ऐसा लगता है, पर नहीं पता नहीं, इनका शीर्ष नहीं नेतृत्व थोड़े भ्रम में है जी। नहीं, लोगों की जो मेमोरी है बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है, वो भूल जाते हैं।
आप अगर देखेंगे बार बार आप देखिए हर 3 साल 4 साल बाद ये लोग चार्जशीट लाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो जनता उसी आवेश में आकर के वो कहती है कि जी इनको सत्ता की चाबी दे दो, ये तो बड़े भ्रष्ट जी थे, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। चलिए लेकिन जैसे ही चलिए सरकार नहीं आती है 2 साल चलिए बाद उसको मेहता भूल देते हैं, वो कहते बिल्कुल हैं बिल्कुल वही चीज होती है। मेहता जी आप आपके लीडर साहिबान लगातार आरोप लगाते हैं कि झूठे वायदों पे आई सरकार, और अब सरकार ने भी जो तेवर दिखाने शुरू किए हैं, उपचुनाव जीत लिए हैं, सरकार स्थिर हो गई है, सुक्खू जी मजबूत हो गए हैं, और अब जो इनका प्रतिज्ञा पत्र है वो कहीं ना कहीं डस्टबिन में फेंक फेंक दिया गया है। तो इसके बाद अब आपकी पार्टी की रणनीति क्या होगी मेहता जी? डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात की। मैं दोनों को मैं सुन रहा था, और आपका भी जो विषय है ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि सुक्खू जी मजबूत हुए हैं, तो वो मजबूत मुख्यमंत्री तो नहीं है। वो कांग्रेस के बीच में अपने आप को मजबूत करने में पिछले समय से ये जो एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें वो मजबूत हुए। परंतु हमारा आरोप नहीं है, हमारा और पूरी प्रदेश की जनता जानती है कि जिस हमीरपुर से वो आते हैं, वहाँ वो मजबूत है कि कमज़ोर हैं, वो वहाँ की जनता ने उनको दिखाया है। और वहाँ के जो परिणाम आए हैं, जैसे सांख्यान जी कह रहे थे कि भई ये जनता का मैंडेट है। जनता का मैंडेट फिर आप गुमराह करके चले गए। अभी आप फिर फॉर्म भरवा करके महिलाओं को फिर ठगने का काम इस बाई इलेक्शन में तो किया ही किया। जब अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, हम सब प्रधानों को जानते हैं। मेरी विधानसभा, जहाँ से मैं शिमला ग्रामीण से आता हूँ, जहाँ से मैंने भी चुनाव लड़ा है, जी और मुझे मालूम है कि वहाँ के किसान इसलिए कि थे वादा करके, आपने एक पूरा पत्र आपने 14 कंडीशन का लगा करके महिलाओं के बीच में भेजा। आप फिर भरवा रहे थे, अभी बाई इलेक्शन में भरवा रहे थे। इसलिए उसका जवाब आपके पास में क्या है? क्यों फिर महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं? क्यों 650 करोड़ का एक बजट और लॉलीपॉप दिखा करके प्रदेश के युवाओं को लेकर के आप रोजगार की बात कर रहे थे? 1 लाख गारंटी आपने कही, 1 लाख नौकरियां हम देंगे। एक नौकरी भी हम फिर कह रहे हैं। आरोप लगा रहा हूं यहां से कि मुख्यमंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी की बेटी को जाकर विश्वविद्यालय में जाकर के एक नौकरी देना लाजमी और बहुत जरूरी था इन इलेक्शन के बीच में। और ऐसे आप सरकार युवा अभी हमने रोजगार जिनको दिया था 10,000 से ज्यादा युवाओं को आपने बाहर का रास्ता इसी सरकार में 18 महीनों में आपने दिखाया है। वो किस आधार पर नौकरी पे लगे थे? हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ से लेकर बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी कॉर्पोरेशन, बहुत सारे हमारे बोर्ड, उसके अंदर में जो नौकरी प्राप्त युवा थे, उसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं? इसलिए आप कह रहे जी हैं प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी, आज भी हम इस तरह का आरोप, ये हमारा जनता की आवाज को हम उठा रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का आवाज नहीं उठा रहे। जनता के बीच में जो इस तरह की आज बात हुई है, जो आज जवाबदेही नहीं ले रहे हैं, ना सांख्यान जी लेंगे, ना इनके मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, ना इनका प्रदेश नेतृत्व ले रहा है। और हम राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी से लेकर के प्रदेश के जो सब लोग यहाँ प्रवास कर रहे हैं, इलेक्शन के बीच में आए, जिन्होंने चुनावी वादे किए, पूरे 140 पेज, जो आपका जो 52 पेज का जो आपका प्रतिज्ञा पत्र है, उसके अंदर में जो आपके वायदे हैं, उन वायदों में से हम तो 10 गारंटियां पूछ रहे हैं। बाकी की आपकी 130 गारंटियां फिर ये आपके चुनावी प्रतिज्ञा पत्र में हैं, उसको लेकर के भी प्रदेश के जनता के बीच में मुखर होना, आवाज उठाना भारतीय जनता पार्टी का एक जनतांत्रिक अधिकारी है, और हम उठा रहे हैं। आने के साथ आपसे प्रश्न कर रहे हैं, उन जनता के मार्फत कर रहे हैं कि आप बताइए, आप फिर ठगीबाजी का ये खेल कब तक चलाते रहेंगे? किस तरह से आप सुविधाएं छीनने का काम कर रहे हैं? अभी बहुत सारी सुविधाएं जो ऑलरेडी आज तक में प्रिवेल कर दिया प्रदेश की जनता, आप उसके ऊपर में सेस लगाएंगे। पानी, बिजली, सड़क, ये सब, स्वास्थ्य तक में हिमकेयर की बात कर रहे हैं। अभी स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी नाम बनते हैं अभी स्वास्थ्य मंत्री, तो आप लोगों के हाथ पांव फूले हुए थे पैसा देने के लिए। आपको जवाब देना होगा, ये प्रश्न हमारा है। आपने अब जी हिमकेयर जी अभी तक में 18 महीने में क्यों वहां पर जनता जी जाकर के हिमकेयर का पैसा नहीं मिल रहा है? इस सांख्यान प्रश्न जी, है, ये हम सांख्यान आपके बीच जी, बातों वित्तीय जवाबदेही, को लेकर के राजनीतिक जवाबदेही के साथ वित्तीय जवाबदेही भी होगी अब आपकी सरकार की। विपक्ष पहले सपने देखता रहा सरकार गिरेगी हम सत्ता में आ जाएंगे, ये वित्तीय जवाबदेही का प्रश्न ही विपक्ष ने नहीं उठाया तब। अब विपक्ष भी मुखर हो गया है, और जयराम जी ने कल भी कहा है, और बड़े नेता भी इनके कह रहे हैं, हमारे डिबेट में भी कह रहे हैं, चर्चा में भी कह रहे हैं कि नहीं, अब अगस्त में मानसून सत्र में देखना विपक्ष क्या करेगा।
जी जी डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में अभी पीछे ऊना के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकारिणी की बैठक हुई, 2 दिन कार्यकारिणी की बैठक चली और वहां पे कोई प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं खुशीराम बालनाटा जी, उन्होंने कहा कि भैया आप प्रस्ताव तो पारित कर रहे हैं, कि ये बीच की बात बता रहा हूं मैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या आपने कभी ये भी डिमांड की कि क्या भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल के लोगों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? क्या वित्तीय आपने क्या ये प्रस्ताव पारित किया कि केंद्र के अंदर हमारी सरकार है, तो अगर केंद्र की सरकार चाहिए, फेडरल सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, तो क्या आप हमारे को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे? ये क्या हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये मैं नहीं कह रहा, ये खुशीराम बालनाटा जी ने कहा और ये इनकी जो प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है और उसके अंदर भी हुआ। अब मैं मेहता जी की बात के ऊपर आता हूं। अरे मेहता जी, आप हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, आपने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, परिणाम सबके सामने है। मैं आपको बताता हूँ, 15 लाख जो सुनिए 15 लाख रुपए आपने प्रति व्यक्ति हिंदुस्तान को देने का कहा, केंद्र में आपकी सरकार है, उसका क्या हुआ? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आपने की, काला धन आपका कहाँ गया? आपका आत्मनिर्भर भारत कहाँ गया? इंडिया शाइनिंग कहाँ गया? अच्छे दिनों का कहाँ पे आपका जो था वो कहाँ गया? ऊपर से 200 करोड़ रुपए चर्चा को विराम देते हैं। अजीत जी दिल्ली पहुंच गए, संदीप जी सीधे दिल्ली, क्योंकि नड्डा जी इनके पड़ोसी दिल्ली में, ये भी सीधे दिल्ली पहुंच गए। नहीं, नड्डा जी की बात नहीं कह रहे तो मैं वो भी वहां पे भी बात बता दूंगा। चलिए चर्चा को विराम देते हैं जी। अजीत आपने तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि जिन चुनावी वायदों के दम पे कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, और दूसरी परीक्षा, ठीक कहा संदीप जी ने कि मैंडेट दोबारा एक तरह से कांग्रेस ने लिया है, उसमें भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सफल हो गए। लेकिन वो चुनावी वायदे, 140 के करीब चुनावी वायदे और 10 की 10 पूरी गारंटियां, इनको निभाने में अपने कदम क्यों पीछे खींच रहे हैं? उनकी पार्टी के अंदर भी विरोधाभास शुरू हो गया है, क्योंकि अब जनता को क्या जवाब दें? कोई 20,000 रुपए मासिक मांग रहा है, कोई पेंशन 1500 रुपए मांग रहा है, निःशुल्क बिजली जो भाजपा के समय में थी उस पर भी कटौती की तैयारी हो गई है, पानी के बिलों की भी तैयारी की जा रही है। कई चीजें ऐसी है कि जनता को आने वाले समय में तो जनता की जेब ढीली कर दी जाएगी। क्या अब विपक्ष वित्तीय जवाबदेही मांगेगा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से? और सुक्खू जी क्यों चुनावी वायदे नहीं निभा पा रहे हैं और क्यों उनसे पीछे हट रहे हैं? क्योंकि चुनावी वायदे का सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को भारी पड़ रहा है कांग्रेस का। उस समय सामूहिक नेतृत्व था, इसकी जवाबदेही थी। अब अगर आप प्रदेशाध्यक्ष के पास कोई पूछता है तो वो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी अब सुक्खू हैं। नेता प्रतिपक्ष तब के मुकेश अग्निहोत्री के पास कोई पूछता है तो वो भी बोलते हैं मुख्यमंत्री सुक्खू हैं। सुक्खू के पास कोई पूछता है तो वो भी ये कह देंगे कि ये तो मैंने तो किए नहीं चुनावी वायदे, ये तो एक कर्नल धनीराम शांडिल जी ने तैयार किया था दस्तावेज। तो इस दस्तावेज को शायद इसीलिए डस्टबिन में अब डाल दिया गया है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।